22 अगस्त 2022 को पीडीएम से तल्लक रखने वाले अरकान ने यह फैसला किया कि तोशाखाना केस पे क्यों न रेफरेंस भेजा जाए और फिर तोशाखाना केस पे साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ ने रेफरेंस भेजा था। याद रहे 22 मई 2022 को जब वो गवर्नमेंट थी उस वक्त, इस वक्त नहीं। ये पुराना केस है। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का केस। उनके स्पीकर ने, वो एक मुंतखब हुकूमत थी जो इत्तेहाद पे, जो एक आइनी तब्दीली पे आई थी, और उसके जो थे स्पीकर, उन्होंने सही तरीके से रेफरेंस भेजा और उस रेफरेंस पे इमरान खान को भी नोटिस हो चुका है, इमरान खान को भी सब कुछ हो चुका है। और अब कौमी इत्तेसाब बैरो ने, जिसके उस गवर्नमेंट ने तो दांत ही निकाल दिए थे, 90 दिन की वो जो 90 दिन के बाद ज़मानत होनी थी वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक रिट पिटीशन दायर की और कि इन्होंने समझा कि शायद सारी उम्र हमने ही रहना है इसके बाद, तो इन्होंने वो रिट पिटीशन दायर की और वो इन्हीं के गल पड़ गई। अब 90 दिन ज़मानत नहीं हो सकती। जो भी तोशाखाना में पकड़ा जाएगा, तो तोशाखाना में अब इमरान खान की बीवी, इमरान खान की अहलिया, इमरान खान की इद्दत में शिद्दत वाली बीवी, खतून अव्वल, साबका खतून अव्वल, अहलिया इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया गया है और तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर हो चुका है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। कबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर तोशाखाना के 2002 से 2023 तक रिकॉर्ड अपलोड कर दिया है। अगर किसी को कोई शक व शुबे की गुंजाइश हो तो वहाँ से देख सकता है कि किस पे क्या केस है। 2002 से 2023 तक वो सारा रिकॉर्ड अपलोड कर दिया गया है। अब आप देखें और मज़े लें। एक वो हमारे रज़ी दादा कहा करते हैं कि एक बड़ी सी पेप्सी की बोतल और साथ नीम को रख कर आप मज़े लें इस तकरीर के, इस प्रोग्राम के, या इस चीज़ के मज़े लें। तो मज़े लें ना, ज़रा मज़े लें कि कैसे अब इमरान खान की वो बीवी, जिसको ये चादरों में लपेट के अदालत में लाते थे, जो जिंदा मुर्गियों को जलाया करती थी, मुर्गियों के नाम पे पता नहीं क्या क्या था, अफवाहें हैं, देखा तो नहीं है, लेकिन उस पे पता नहीं क्या किस किस को जलाते थे, क्या खुदाई लहजे में बात करते थे। अरसलान बेटा बाहर भेज दिया। वो जो जिसकी माँ वहाँ वो खाना पकाती हुई छोड़ आई और वो महाजर था, जट्टों का बेटा था, वो साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान में जीना मरना है। वो अमेरिका में बैठे हैं। वो सर से गंजे वो साहब जो एहतसाब के नाम पे शहजाद अकबर, जो मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं 100% दुरुस्त नहीं कह सकता,
जब तक खुद न मान ले वो कादियानी है। और कादियानी जर्मनी में बहुत आबाद हैं। वो इंग्लैंड में सुधार है, क्या आता जाता रहता होगा, ये उसका अपना काम है, लेकिन वो उसने पाकिस्तान को ख़राब करने में बहुत काम किया और वो साहब सबसे पहले भागे थे। उनका ECL में नाम था और ये दोनों भाई जल्दी जल्दी अदालत गए। अदालत में अपने ही सारे थे, उन्होंने तो निकालने का ऑर्डर करना ही था। ऐसे ऑर्डर लिया, रात को फ्लाइट पकड़ी और भाग गया। और दूसरा कहता मैं तो सवाल नहीं, मैं तो वापी आ गया हूँ, मैं कहाँ जाना है, मैं तो पाकिस्तान में जीना मरना है। वो बाहर जाके अब रोज़ाना अपने व्लॉग पे वो बक करता रहता है और झूठी खबरें। मुझे एक बंदे का और समझ नहीं आती, ये टॉपिक से हटके है, मैं अब टॉपिक से बिल्कुल डिट्रैप हो रहा हूँ। मैं आज तोशाखाना पे रहना चाहता था, लेकिन मुझे एक साहब शहीन सबाई साहब की समझ नहीं आती। ये कौन साहब हैं, ये कैसे साफ़ी हैं कि जिस साफ़ी को ये नहीं पता कि खबर बाउंस हो जाए तो साफ़ी के पल्ले रहता क्या है। रिपोर्टर शर्म से मर जाता है जब उसकी खबर बाउंस होती है, तो वो कहता फिरता है और उसके पीछे कोशिश करता है पूरी कि किसी न किसी तरह मेरी खबर दुरुस्त साबित हो जाए। हालांकि वो बाउंस होने वाली खबर बहुत छोटी सी लगी होती है और उसकी असल खबर बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद उसे होता है कि मेरी खबर बाउंस क्यों हुई, मेरी खबर गलत साबित क्यों हुई। तो यहाँ शहीन सबाई साहब झूठी खबरें फैलाते हैं और अमेरिका में बैठ के फैलाते हैं। लोग उनको पसंद करते होंगे या नहीं करते होंगे, मैं तो उसको सहाफ़ी भी नहीं सही मानता कि ऐसा सहाफ़ी जो झूठी खबर सुनने के बाद, पता चलने के बाद, बल्कि उसको खबर से पहले पता होता है कि ये झूठ है, मैं झूठ बक रहा हूँ। 3-4 बंदों के बारे में मुझे पता है कि वो उनको पता होता है कि ये हम इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो ज़रूर बज़रूर सहाफ़त से क्या, उसको कम से कम उसका बाकी साथियों से कुछ कहे। और उसके साथी उसे बड़े ऐसे लग रहा है कि जैसे शहीन सबाई साहब से डरते हैं। उसने झूठ बोला और आज उसका झूठ सामने साबित हो गया कि वो झूठे हैं। पहले भी 2-3 दफ़ा हुआ, लेकिन पहले भी 2-3 दफ़ा लोगों ने शोर मचाया मेरे जैसे छोटे लोगों ने। तो छोटे लोगों की बात कौन सुनता है। ये बड़े सहाफ़ी हैं, वो आपस में शायद तल्लक रखने के लिए, जैसे बड़े सियासतदान और बड़े जर्नैल आपस में तल्लक रखते हैं, ये भी शायद एक दूसरे का पर्दा रखते हों। लेकिन जो सच नहीं बोलेगा उसको लोग पसंद करना छोड़ देंगे। इसलिए आज सबको बताना चाहिए कि शहीन सबाई साहब कहाँ झूठ बोला उन्होंने, वरना मुझे वो कमेंट्स करें, मैं उनको बताता हूँ कि शहीन सबाई साहब ने अपने लास्ट व्लॉग में कैसे झूठ बोला है। इसके बाद वो इसकी तरदीद भी नहीं करेंगे, उनको पता भी चल गया है, बल्कि झूठ बोलने से पहले पता था। अब फिर हम जाते जाते तोशाखाना पे आते हैं असल मकसद में, जिससे डिट्रैप हुआ था कि बुशरा बीबी अब 4 वो चादरें और एक दूसरे साहब पकड़ पहन के जाया करेंगे नैब में या जेल में। इनका होगा सब कुछ, ये क्या करेंगे और जेल में कैसे वो मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ। डॉक्टर साहबान क्या चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं, इत्तला मिली है कि कोई इंजेक्शन और कोई चीज़ें और साथ कुछ और ये अगर गलत है तो बताया जाए तो मैं आपको इसको साबित भी कर देता हूँ कि कैसे
कौन कौन हैं और कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं उनको, ताकि वो उनके हाथ ना कांपे, उनको नींद आ जाए, उनको सुकून हो और वो साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ, अंदर से वो भी टूट गए हैं। जैसे फवाद साहब कहते हैं कि मैं अंदर से टूट गया। कल कहीं मेरे कानों में आवाज़ पड़ी है कि चौधरी फवाद साहब अंदर से टूट गए हैं और उनकी बेगम कहती कि मैं उनकी कैंपेन चलाऊंगी। यही क्या, वो जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी बेगम, चले खैर छोड़े, लंदन वाली बेगम और यहाँ वाली बेगम, यार सभी की जिसको भी देखो वो कहते जिन्हों तोड़ो वही लाल, जिन्हों पन्नो वही लाल। यार कमाल है, किसी ना सियासतदान पे और ना किसी, जिसको भी देखो वही कोई ना कोई, मैं जिसका भी जिस अदारे का जिस जगह का भी कोई बड़े को देखता हूँ तो पीछे कुछ और ही निकलता है, आई वाश हो जाता है। पहले समझते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ये नेक काम करेगा, ये आएगा, इसकी गवर्नमेंट आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन जब उसको देखते हैं तो वो भी पहले जैसा ही निकलता है। बल्कि शायद कभी कभी तो पहले इमरान खान साहब ने जो जो कुछ किया वो तो सबसे इतना कुछ कर गए हैं कि शायद आप 3-4 गवर्नमेंटें भी आए तो उसको सही ना कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।